जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, रेशम के रंग में रंगवा दे सैया। अरे जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूंगा नाम तेरे, जयपुर खरीद कर जयपुर की चोली। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। अरे आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस। बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा। नहीं, मैं पागल नहीं हो गया, ऐसे ही गाने नहीं गा रहा हूँ। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के एपिसोड का थीम है वो बॉलीवुड गाने जिसमें गांव, शहर, बस्ती, गलियों का नाम हो। तो मुझे अचानक एक आइडिया आया कि मैं इतने बॉलीवुड फिल्म्स देखता हूँ, बचपन से देखते आए हूँ, बहुत शौक़ है, अभी भी देखता हूँ। तो उसमें खासियत क्या क्या है हमारे पिक्चरों में? तो इंडियन मूवीज़ में, बॉलीवुड ही नहीं, सारे प्रदेशों के पिक्चरों में जो है गाने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और गाने भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उसमें आप घुसिए गानों में, गौर से देखिए, समझिए, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे रहन सहन, तौर तरीके, ख्याल, प्रॉब्लम्स, हर चीज़ का जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है। तो ऐसे एक टॉपिक मैंने आज उठाया, ये उसका पहला एपिसोड है, आगे भी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बॉलीवुड की शुरुआत से, बॉलीवुड शुरुआत आप देखेंगे तो साइलेंट इरा से शुरू हुआ, 1930s में शायद शुरू हुआ होगा, राजा हरिश्चंद्र और आला मरा, उस तरह के फिल्मों से। और उसके तुरंत बाद जब साउंड आने लगा हमारे पिक्चर में, तो गाने भी शुरू हो गए साथ साथ। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारे 1940s से लेके हमारे गानों में क्या, कौन कौन से शहरों का, गांव का, बस्ती का, गलियों का जिक्र आया और कैसे आया, और इसमें क्या मज़ेदार कुछ है कि नहीं है। और आज के एपिसोड के लिए मैंने 10 ऐसे गाने से चुने, 10 ऐसे फिल्म चुने जो 1940 से लेकर 1960 तक बनी है। तो इस दौर के फिल्मों का जो फॉर्मेटिव दौर हम कह सकते हैं, जो हमारे बॉलीवुड के इतिहास के जो है शुरुआती दौर है, तो उस दौर में ऐसे क्या गाने हैं जो मज़ेदार हों और जिसमें शहरों का नाम हो। और मैं वो इंटरनेशनल वो नहीं देख रहा हूँ, ये पेरिस, लंदन, उस तरह के नाम नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडियन शहरों और जगहों का नाम देख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस शो को। और पहला जो गाना है वो मैंने चुना है फिल्म पहले आप। एक फिल्म बनी थी पहले आप 1944 में, 1944। हम में से बहुत सारे लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो 1944 में बनी इस फिल्म का नाम है पहले आप, और इसमें एक गाना है, तुम दिल्ली में मैं आगरे में, तुम दिल्ली में मैं आगरे में। इस गाने को सुनिए, इसमें 2 शहरों का नाम है, दिल्ली और आगरा। और इस गाने का मैं एक टुकड़ा आपको सुनाता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, एक रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा आपको। तुम दिल्ली में आगरे, मेरे दिल से निकले हाय बादला,
बादला सौ कोस का हम जैसा वन भी तो जाए। अब देखा आपने, हीरो हीरोइन से कह रहा है कि तेरे मेरे बीच में जो है दिल्ली और आगरा है, और इसका फासला कितना है, 100 कोस का फासला है। तो ये इस गाने में आप देखेंगे दो शहरों का नाम है, दिल्ली और आगरा, और ये 1944 की कहानी है पहले। आप इसके बाद हम चलते हैं दूसरे गाने पे, और दूसरा गाना मैंने चुना है, पिक्चर का नाम है 1857। कुछ याद आया 1857 में क्या हुआ था? इतिहास के पन्ने पलटिए। जी हाँ, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटनी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग जारी किया था हम लोगों ने, विच फाइनली एंडेड इन 1947 विद आवर इंडिपेंडेंस। तो पिक्चर का नाम है 1857, और ये बनी थी 1946 में, 1946 में ये पिक्चर बनी है। हमारे इंडिपेंडेंस के एक साल पहले, इंडिपेंडेंस के बारे में ही है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ये पिक्चर है। और इसमें गाना है दिल्ली तेरे किले पर। ये एक पेट्रियाटिक पिक्चर है नेचुरली 1857 का, और इसका गाना मैं आपके लिए चलाता हूँ, सुनिए। कुछ हो रहा है दिल्ली तेरे किले पर। आपने सुना गाना? ये 1946 का गाना है। 1946 में बनी थी पिक्चर 1857। अब चलते हैं तीसरे गाने पे। तीसरा गाना मैंने क्या सेलेक्ट किया है, ये 1947 का पिक्चर है, और 1947 हम लोग सब जानते हैं कि बड़ा ऐतिहासिक है हमारे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि इसी साल जो यूनियन जैक, जो अंग्रेज़ी झंडा नीचे उतरा, और इंडियन ट्राई कलर, हमारा ध्वज जो है वो फहराया गया 15 अगस्त को 1947। मगर ये एक दुखद दौर भी शुरू हुआ था, क्योंकि इसी समय भारतवर्ष का पार्टीशन भी हुआ, अलग से पाकिस्तान बन गया। ईस्ट पाकिस्तान बना और वेस्ट पाकिस्तान बना। उधर बंगाल कट गया, इधर पंजाब कट गया हमारे हिस्से से, और उसको लेके बड़े पार्टीशन को लेके जो है मैसेकर हुआ, खून खराबा, लाखों लोग मरे, करोड़ों लोगों का जो है घर बर्बाद हो गया, और millions of people came from East Pakistan, from West Pakistan and East Pakistan to the Indian side of the border. तो ये रेखाएं खिंच गई थी 1947 में। तो आपको लगा होगा कि इस बड़े ख़राब दौर में जो पिक्चरें बनी नहीं होंगी, मगर उसी दौर में एक पिक्चर बनी थी मीराबाई को लेके, और पिक्चर का नाम भी मीरा है। और जाहिर है मीराबाई को तो हम सब जानते ही हैं, उनके भजन किसने नहीं सुना मीरा जी का। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उनका तो गिरधर गोपाल, और जिसका इष्ट देवता गिरधर गोपाल हैं, तो वो तो वृंदावन में तो उनको विश्वास होगा ही होगा, क्योंकि वहीं पे कृष्ण जी ने जो है रास लीला रचाई थी। तो ये गाना सुनिए, पिक्चर का नाम है मीरा, और इसका ये बनी थी 1947 में। और यहाँ पे जो मीरा जी जो है, पिक्चर वाली मीरा जी, वो याद कर रही हैं वृंदावन को।
याद आवे वृंदावन के मंगल लीला, याद आवे वृंदावन के मंगल लीला। गाना सुना आपने, वृंदावन की मंगल लीला? क्या खासियत है इस गाने में? पहचानिए इसमें जो जिस कलाकार ने गाना गाया है, क्या आप उनको पहचानते हैं आप? देखिए, बहुत आइकॉनिक सिंगर है, ये बहुत महान हस्ती है, हमारे देश की रही हैं, और इनका नाम आप ही पहचानिए और मुझे बताइए। मैं क्या घड़ी घड़ी आपको समझाता फिरूँ। आप बताइए, मीरा पिक्चर 1947 में बनी, ये जिनको याद आ रहा है वृंदावन में जो लीला रचाया था कृष्ण जी ने, कौन है वो गायिका? ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगले चौथे नंबर पे। और ये पिक्चर मैंने चुनी है, एक थी लड़की, और ये पिक्चर बनी 1949 में। एक थी लड़की पिक्चर और साल 1949। अब सुनिए, ये बड़ा मज़ेदार गाना है। पहले गाना सुन लीजिए, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पहले थोड़ा गाने का जो है एक टुकड़ा सुना देता हूँ। दिल्ली से आया भाई टिंगू, टिंगू का भाई टिंगू और उसका भाई शिंगू, शिंगू। दिल्ली से आया भाई टिंगू। क्यों? दिल्ली से आया भाई टिंगू और उसका भाई टिंगू और उसका भाई शिंगू। कैसे रे? मज़ेदार है ना गाना, दिल्ली के ऊपर। दिल्ली से आया भाई टिंगू शिंगू और पिंगू। वाह, क्या लिरिक्स है, क्या कहने। बॉलीवुड का यही तो मज़ा है। और अब चलिए अगले पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक मज़ेदार एक गाना है। पिक्चर का नाम है फरार, और ये पिक्चर बनी थी 1955 में। 1955 पिक्चर का नाम है फरार। और इसमें कोई कह रहा है कि आया आया बम्बई वाला। क्या है, पहले गाना सुन लीजिए। बहुत ही मज़ेदार गाना है ये देखिए, यही हमारे बॉलीवुड की और इंडियन फिल्म्स की खासियत है कि हम हर चीज़ मज़ेदार बनाते हैं, चाहे वो उसमें मतलब हो ना हो। पिक्चर देख के मतलब निकालना पड़ता है, मगर सुनिए लिरिक्स। आया 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 वो कपड़ा सारे के आप हमारे पास ऊंचा नीचा दाया पाया पूरा पत्नी चलता बनवाती 1 2 3। आया आया वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला। सस्ता सस्ता माल निकाला, निकला पेठों का दिवाला। आया आया रे आया आया वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला। क्यों है कि नहीं मज़ेदार? आया बम्बई वाला, नाम गड़बड़ झाला, और माल सस्ता निकालता है। और ये आप देखेंगे इसको YouTube में, आप वीडियो इसका देख सकते हो इस गाने का। तो ये उसमें जो बॉम्बे का खासियत है, बॉम्बे की जो सबर्बन ट्रेन्स हैं उसमें आप जाएंगे, बहुत भीड़ भड़का है उसमें, धक्का मुक्की पैक्ड रहता है हमेशा। और उस पैक ट्रेन में भी जो है आप एक छोटी इंडस्ट्री पनप रही होती है। लोग वह कंघी बेचते हैं, और आजकल तो मोबाइल चार्जर और हेडफोन और क्या क्या नहीं, सब कुछ अंदर मिलता है। और इस पिक्चर में जो है वो सीन दृश्य जो है एक ट्रेन के अंदर है, बॉम्बे के सबर्बन ट्रेन के अंदर है। उसमें ये बंदा गाना गाते हुए माल अपना बेच रहा है। तो ये देखिए 1955 की मूवी है, तब भी यही हालत है, अब भी यही हालत है बॉम्बे की। क्या कहने, थी ना मज़ेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
ये 6ठे नंबर पे गाना, ये एक बहुत ही सुंदर और मशहूर गाना है। मतलब इसको तो कोई किसी ने ना सुना हो ऐसा मेरे ख्याल से तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता हूँ। पिक्चर CID। घंटी बजी नहीं? चलिए, पिक्चर CID ये बनी थी 1956 में। देवानंद की पिक्चर है CID, 1956 में बनी। इसके एक से बढ़ के एक गाने हैं, मगर सबसे मज़ेदार गाना इसका क्या है ये मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सुनाता हूँ, आप सब जानते हो उसको। गाना मैं सुनाऊंगा फिर कहो अरे यार। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हो ही है ना गाना, आइकॉनिक सॉन्ग। जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। और कौन था इसमें एक्टर, कौन, किस पे पिक्चर ये गाना फिल्माया गया है? जॉनी वॉकर, जी हाँ जॉनी वॉकर। और गाया किसने? अपने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। क्या रफ़ी साहब, मस्त गाने हैं उनके, गाते जाओ सुनते जाओ उनके गाने, दिल नहीं भरता। चलिए दिल तो भरना ही पड़ेगा, अब आगे हमें बढ़ना ही पड़ेगा। ये हम पहुंचते हैं, ये भी बड़ा ऐतिहासिक साल है आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैं इस साल पैदा हुआ था। 1957 की बात। तो 1957 में एक पिक्चर बनी थी मिस मेरी, MARY, मिस मेरी। अब मैंने तो नहीं सुना था पहले, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। और इस पिक्चर की भी खासियत है, इसका हीरो जो है हमारे, मैं तमिलनाडु से हूँ तो मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही है अभी। तो इस पिक्चर में जो अभी गाना मैं जो सुनाऊंगा, वो गाना फिल्माया गया है साउथ इंडियन सुपरस्टार उस समय का शिवाजी गणेशन, सॉरी नॉट शिवाजी, जेमिनी गणेशन। कहाँ शिवाजी गणेशन साहब को बीच में ले आया है? जेमिनी गणेशन के ऊपर ये फिल्माया गया है। और जेमिनी गणेशन कौन है, आप मालूम है? पर आपको मालूम हो ना हो, मैं एक बात बता दूं, रेखा का नाम अगर लूँगा, एक्ट्रेस रेखा का, तो आप पहचान जाएंगे कि जेमिनी गणेशन कौन थे। अब आप ही फिगर आउट करिए कि जेमिनी गणेशन और रेखा, जेमिनी गणेशन और रेखा क्या संबंध है भाई, क्या? एनीवे, तो ये जेमिनी गणेशन के ऊपर फिल्माया गया ये गाना, और मिस मेरी 1957, और इसकी हीरोइन जमुना पे ये फिल्माया गया। गाना सुन लीजिए, इसमें भी वृंदावन का है, रोमांटिक एंगल है, और हीरो गा रहा है पियानो पे, हीरोइन भी साथ दे रही है उसके। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबके आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। क्यों आइकॉनिक सॉन्ग है ये भी, वो इसीलिए आइकॉनिक है क्योंकि ये पिक्चर तमिल में बनी थी, और मैं बचपन में मैं ये गाना तमिल में सुन चुका हूँ, और ये गाना सुन के मुझे जो है उस दौर की याद आ गई मुझे, उस दौर की याद आ गई मुझे। तो इसको मैं सेट कर लूँ पहले, वीडियो को इधर उधर हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसका। हाँ अब ठीक है, ठीक है।
अब ये टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं, बीच में आपने ब्लिप आवाज़ सुनी, अब इसको कौन एडिट करेगा, क्या करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो ये मिस मैरी 1957 के बाद एक पिक्चर बनी थी 1957 में ही, और दिलीप साहब की पिक्चर, क्या उस समय झंडा गाड़ा हुआ था दिलीप कुमार साहब ने, यूसुफ भाई, वो हमारे यूसुफ भाई, खैर उन्होंने उस समय पीक पे थे। और एक पिक्चर बनी थी नया दौर, बहुत ही बढ़िया मूवी है, ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट थी वो पिक्चर। अब इस पिक्चर में गाना है, ये भी जॉनी वॉकर साहब के ऊपर फिल्माया गया है, और फनी सिचुएशंस में आते हैं हमारे जॉनी भाई, सर जो तेरा चक्कर आए, इस तरह के सिचुएशंस में आते हैं। और इस फिल्म में भी जो है ये जॉनी वॉकर साहब के ऊपर फिल्माया गया है। आप देखिए जॉनी वॉकर इसमें जो है एक वो है क्या दलाल, पावर ब्रोकर टाइप है, और वो इस सीन से, इस गाने से पहले जो सीन चल रहा है उसमें दिलीप साहब को बोलते हैं कि सर मैं आपको लीडर बना दूंगा। गांव के हैं बेचारे, वो आए हैं बॉम्बे, तो लीडर वो कहते हैं मैं आपको लीडर बना दूंगा, आपके अंदर वो गुण है। और गाना सुन लेते हैं पहले क्या, और उससे पूछा जाता है कि आप कौन हो, ये तो ठीक है आप लीडर फीडर बना दोगे, मगर आप हो कौन? पटेल हो, कौन हो? मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश स्कूल में जाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश स्कूल में जाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं कबाबू नाम मेरा अनजाना। क्यों? ये टिपिकल जॉनी वॉकर है, और ये टिपिकल बम्बई वाला स्टाइल है उनका, और बम्बैया गाना है। देखिए बॉम्बे के ऊपर तो बहुत सारे गाने फिट हुए हैं, वो हम देखेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है। बॉम्बे, दिल्ली, और इस प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने एक गाना गाया, जयपुर की चोली जयपुर, और बरेली के बाजार में, कौन भूल सकता है ये सब गाने। आप देखें कितने शहरों के ऊपर गाने फिट हुए हैं। कलकत्ता की बात करते हैं अभी, ठीक है, बॉम्बे छोड़िए, दिल्ली छोड़िए, अब कलकत्ते की बात करते हैं। 1958 में बनी थी पिक्चर हावड़ा ब्रिज, और उसका एक गाना है, और बहुत इतना कोई पॉपुलर, एटलीस्ट मेरे उसमें डिक्शनरी में पॉपुलैरिटी में ये फिट नहीं होता गाना, मगर है ये भी मज़ेदार गाना। और ये पिक्चराइज हुआ है ओम प्रकाश जी पे। आप बिलीव करेंगे 1958 में छोटे से ओम प्रकाश टांगा चला रहे हैं कलकत्ता की गलियों में, और पैसेंजर को बता रहे हैं कि कलकत्ता क्या है। हम भी सुन लेते हैं कि भाई कलकत्ता क्या है। की तुक्की पान का इक्का, ईंट की तुक्की पान का इक्का, कहीं ठोकर कहीं खट्टा है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ईंट की तुक्की पान का इक्का, कहीं ठोकर कहीं खट्टा है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ये तो कलकत्ता है, सुन लिया आपने, और कलकत्ते के गुण गा रहे हैं ये भी मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में। और जैसे मैंने बताया पिक्चर का नाम हावड़ा ब्रिज 1958, ओम प्रकाश जी टांगे वाले हैं गाना गा रहे हैं। अब छोड़िए ये वृंदावन मथुरा, ये
आगरा, दिल्ली सब तो देख लिया हमने। अब चलते हैं, बॉम्बे तो बहुत कुछ देख लिया, अब चलते हैं लखनऊ। और ये पिक्चर का मैं नाम लूँगा ना, बस आपका दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाएगा, पक्की बात है। लो नाम। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। भाई लाजवाब पिक्चर है। और कौन है उसमें? गुरु भाई, अपने गुरुदत्त, और हीरोइन वहीदा रहमान। क्या कहने, माशाअल्लाह, उन दोनों की जोड़ी तो आप पूछो मत। और गुरुदत्त साहब तो इतने टैलेंटेड थे, क्या एक्टर थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे वो। बेवक्त मौत हो गई इनकी, तो वो उनकी फिल्में तो एक से बढ़ के क्लासिक है। प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम। अब बस बोलते जाऊं, अब बस क्या गुण गाऊं उनकी। और वहीदा जी की तो बात छोड़ दीजिए, बस कांटों से खींच कर ये आंचल, तोड़ के बंधन भागे पायल। गाइड का वो गाना, उनकी एक्टिंग गाइड ही नहीं है। साहिब बीबी, गुलाम का कोई भी पिक्चर, 14वीं का चांद ले लीजिए, तो ये रोमांटिक पिक्चर है 14वीं का चांद। मगर उसमें ये गाना इतना ऐसा कोई रोमांटिक गाना नहीं है, क्योंकि इसमें एक शहर के बारे में है। कौन सा शहर है 14वीं का चांद में? कौन सा शहर था भाई, याद है? चलो हम बता देते हैं आपको गाने के थ्रू। की सरजमीं ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। तो ये लखनऊ की सरजमीन, वाह, क्या क्या वो शहर है भाई। लखनऊ की नज़ाकत जो है, वहाँ पे तो लोग करामा करामा चलते हैं धीरे धीरे। नवाबी ठाठ है वहाँ पे भाई, अभी भी हम रह चुके हैं वहाँ पे, इसीलिए हम गुण गा रहे हैं लखनऊ के। मियाँ क्या क्या नहीं मिलता वहाँ पे, इतना लजीज खाना, क्या शानदार इमाम बाड़ा। आप देखिए तो सही एक बार जाके लखनऊ, फिर मज़ा आएगा आपको। हजरतगंज में घूमिए, लवर्स लेन में घूमिए आप, क्या कहने हैं लखनऊ के, वाह, उनका शरीर है, शहर है, शरीर की शहर है, उनका शहर है। तो ये तो हुए भाई आज के 10 गाने पूरे हो गए। आज हमने आपको दिल्ली, आगरा, वृंदावन और बम्बई और लखनऊ और कलकत्ता, इन सभी शहरों का आपको बॉलीवुड के गानों के थ्रू सैर करा दिया है। तो ये तो हुआ फर्स्ट फेज, इस पहला एपिसोड है इस थीम पे, और इसमें मैंने कवर किया 1940 से लेके 1960 तक। अब अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करिए आप, यार करते हो कि नहीं, आपको चाहिए कि नहीं कोई मज़ेदार चीज़ें, तो मैं दूंगा, मगर आप तो कुछ देखिए, आप रिएक्ट तो करिए, कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, आप ये मैंने गाना इसमें सुनाया था, वृंदावन की याद आ रही थी वो मैडम को, मीरा पिक्चर 1947, तो उसमें गायक कौन है वो अब बता दीजिए आप। और ये 1960 के बाद जो है आप भी गाने ढूंढिए, कौन कौन से गानों में शहरों का नाम है इंडिया में, बाहर नहीं, विदेश नहीं, तो आप ढूंढिए शहरों का नाम, उसमें ढूंढ के आप मुझे बताइए। मेरे पास तो थोड़ा बहुत लिस्ट बना हुआ है, आप भी मुझे बताइए। अब कुछ मज़ेदार किस्से हो तो चलिए आमने सामने बात करते हैं जूम पे,
रिकॉर्ड करते हैं आपको भी, आप अपनी सुनाइए, हम अपनी सुनाते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम। क्यों? हैं?